Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए 2016 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म द मॉर्गन के साथ हाजिर हुई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि कुछ साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड ह्यूमन बनाया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इश्यूज आ गए कि बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ा। तो चलें बिना किसी देरी के अपनी ये इंटरेस्टिंग सी मूवी स्टार्ट करते हैं। मॉर्गन एक साइंटिफिक मूवी है। मूवी का स्टार्ट एक प्राइवेट कंपनी से होता है जिसका नाम सनसेट कंपनी था। ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड कंपनी थी। वो लोग एक ह्यूमन बीइंग यानी इंसान बनाना चाहते थे जो दूसरे इंसानों से काफ़ी डिफरेंट हो। उन्होंने इसका आगाज़ हाइब्रिड बायोलॉजिकल ऑर्गन से किया और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, यानी पूरा नर्वस सिस्टम भी बना डाला, और वो भी आर्टिफिशियल। इनके इस एक्सपेरिमेंट से एक सब्जेक्ट यानी इंसान बन तो जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और उसके फेल होने की वजह डीएनए और नैनो पार्टिकल का मिलाप था। अब ये लोग दोबारा से वर्क करते हैं और एक और ह्यूमन पैदा करते हैं जिसके ब्रेन में थोड़ा इशू था। इसी तरह थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है और अब एक फीमेल सब्जेक्ट बनता है। इसमें तमाम इमोशंस इंसानों वाले थे, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसका नाम मॉर्गन रखा जाता है। ये इंसानों जैसी इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर इंसानों वाला नैनो डीएनए डाला गया था, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। वो तमाम इंसानों से मुख्तलिफ भी थी क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटीज़ आम इंसानों से बहुत ज़्यादा थी। मॉर्गन आधी इंसान और आधी मशीन थी और ऐसा सब्जेक्ट अभी तक कोई भी लैब नहीं बना सका था। ये साइंटिस्ट की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब हम देखते हैं कि मॉर्गन बड़ी हो गई है और सभी इसका बहुत ख्याल रखते हैं। डॉक्टर एमी इससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये उनकी अपनी बेटी हो। मॉर्गन और डॉक्टर एमी आउटिंग के लिए जंगल में जाती हैं। मॉर्गन अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है। मॉर्गन एक हद तक बाहर घूमने जा सकती थी। इस दिन वो एक हिरन को भी मार देती है क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड थी। ये एक बहुत ही अजीब बात थी। वो एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है और उसमें ऐसे कोई इमोशंस नहीं थे कि वो किसी लिविंग थिंग को मार सके। ये देखकर सभी डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं कि इसने आखिर ऐसा क्यों किया। अब वो लोग मॉर्गन को एक रूम में बंद कर देते हैं क्योंकि वो डेंजरस होती जा रही थी। मॉर्गन थी तो आम इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ, इसीलिए डे बाय डे वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। अब वो 5 साल की हो चुकी थी। मॉर्गन कैद में ही थी, इसलिए वो और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि पहले वो बहुत खुश थी और आज़ादी से घूमती थी। इस रात उससे एक थेरेपिस्ट डॉक्टर मिलने आती है। डॉक्टर से बात करती है मगर गुस्से की वजह से मॉर्गन उस पर अटैक कर देती है। इवन उसकी एक आई भी इंजर्ड करती है। इसके बावजूद उन लोगों को मॉर्गन से बहुत ज़्यादा प्यार था और उनके प्यार में कुछ भी कमी नहीं आई थी क्योंकि वह सभी जानते थे इंसान कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा था। बात हेड ऑफिस तक जा पहुंचती है। सभी लोग अब उसे शक की नज़र से देखते थे क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि मॉर्गन को बनाने में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। यही वजह है कि शायद अब हमें इसे मारना पड़े। इस मामले को हैंडल करने के लिए एक लेडी डॉक्टर हायर की जाती है जिसका नाम ली वेदर्स था। वो मॉर्गन को चेक करेगी और बताएगी कि कहीं कोई मेजर मिस्टेक तो नहीं हुई। अगर कोई माइनर मिस्टेक होगी तो हम उसे ठीक कर लेंगे। हम पर रिवील होता है कि ये डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा मूडी है। वो आते ही सबसे क्वेश्चंस करने लगती है और उसे पता चल जाता है कि सभी डॉक्टर्स मॉर्गन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ये बात डॉक्टर ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वो उस इंजर्ड डॉक्टर से भी बात करती है। वो इंजर्ड डॉक्टर भी मॉर्गन को ब्लेम नहीं करती, बल्कि वो खुद को ब्लेम करती है कि मेरी अपनी ही गलती की वजह से मैं ज़ख्मी हुई हूँ। फिर एक न्यू डॉक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम डॉक्टर एलन था। वो मॉर्गन की मेंटल हेल्थ चेक करने आए थे। सभी लोग उन्हें कहते हैं कि मॉर्गन से डायरेक्ट बात ना करें, लेकिन वो मॉर्गन से फेस टू फेस बात करना चाहते थे। फाइनली सभी एग्री हो जाते हैं। डॉक्टर एलन मॉर्गन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनका वो बड़ी ही अक्लमंदी से जवाब देती है और वो थेरेपिस्ट पर किए गए अटैक की वजह से भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। लेकिन डॉक्टर एलन भी बहुत ज़्यादा चालाक था। वो जानकर कुछ ऐसे क्वेश्चन करता है जो अगर आम इंसान से किए जाएं तो वो गुस्सा हो जाएगा और फिर ऐसा ही होता है। मॉर्गन खुद पर काबू नहीं रख पाती और डॉक्टर एलन पर अटैक करके उन्हें भी ज़ख्मी कर देती है।
मॉर्गन डॉक्टर एलन को काट लेती है। अब सभी डॉक्टर्स मॉर्गन से दूर रहने लगे थे और डॉक्टर ली ऑर्डर देती है कि मॉर्गन को अब ख़त्म कर देना चाहिए। सबको मॉर्गन से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसके बावजूद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे मिस्टेक तो हुई है। सभी डॉक्टर उसे मारने के लिए अग्री हो जाते हैं सिवाय डॉक्टर डैरन के। वो उसे मारने से इनकार कर देता है और डॉक्टर ली और डैरन में काफ़ी बहस होती है। वो डॉक्टर ली को बेहोश करके मॉर्गन वाले रूम में बंद कर देते हैं और ख़ुद वहाँ से भाग जाने का फ़ैसला करते हैं। मॉर्गन काफ़ी इंसिस्ट करती है कि मुझे ना मारो। डॉक्टर ली को कैद करके वो मॉर्गन को अपने साथ ले जाते हैं, मगर मॉर्गन होश में आने के बाद उन पर भी अटैक कर देती है और तो और वो डॉक्टर डैरन पर भी अटैक करती है और एक आदमी को मार देती है। मॉर्गन के इमोशंस और एंगर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए थे और इसकी वजह डॉक्टर एलन के वो क्वेश्चंस थे जो उन्होंने उससे किए थे। वो सब डॉक्टर्स को मार देती है। अब सिर्फ डॉक्टर एमी बची थी। वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसकी वजह शायद ये है कि वो उसके साथ ही बड़ी हुई थी और डॉक्टर एमी ने उसका हमेशा ही बहुत ख्याल रखा था। अब ये दोनों उसी लेक पर जाते हैं जहाँ जाने का उन्होंने वादा किया था, मगर कैद में होने की वजह से वो कभी नहीं जा सकी। मॉर्गन और डॉक्टर एलन उस झील पर जाते हैं। मॉर्गन और डॉक्टर एलन उस झील पर बैठे होते हैं कि तभी डॉक्टर ली उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है क्योंकि वो मॉर्गन को मारना चाहती थी। मॉर्गन और डॉक्टर ली की बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। आखिर में डॉक्टर ली उसे पानी में डुबाकर मार देती हैं। डॉक्टर ली खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी। डॉक्टर ली बाकी सभी डॉक्टर्स को भी मार देती है। अब हम पर रिवील होता है कि डॉक्टर ली भी उसी नैनो टेक्नोलॉजी की एक मिसाल थी। वो भी रियल ह्यूमन नहीं थी, बल्कि वो आर्टिफिशियल थी। वो मॉर्गन जैसी ही थी, मगर उसमें ह्यूमन जैसे जज्बात नहीं थे। वो लोग ली को बनाने में तब कामयाब हुए थे क्योंकि उसमें आम इंसानों वाले जज्बात नहीं थे और उन्होंने मॉर्गन में ये सारे जज्बात रख दिए, जैसे आज़ाद घूमना, नेचर को पसंद करना वगैरह। इसीलिए वो इस मिशन में फेल हो गए और ली को बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर ली जैसे और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स बनाए जाएं। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।